हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे जब टॉयज़ फेंकते हैं या खाना फेंकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, लेकिन ये एक माइलस्टोन होता है। यस, डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है जिससे बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है। तो ये बिहेवियर कौन से एज में स्टार्ट होता है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने की ज़रूरत है भी या नहीं है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थ्रोइंग माइलस्टोन्स बेसिकली क्या होता है कि 12 महीने पे यानी कि 1 साल पे बच्चे अंडर हैंड बॉल फेंकते हैं, यानी कि नीचे से बॉल थ्रो करते हैं। 14 महीने के बच्चे ओवरहेड बॉल फेंकना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऊपर से बॉल फेंकते हैं। 2 साल का बच्चा अपने से 3 फीट हाइट पर बॉल फेंक सकता है। बहुत बार डॉक्टर्स बच्चे का ग्रोथ असेस करने के लिए उनके हाथ में टॉय दे देते हैं और देखते हैं कि बच्चा क्या करता है, और बच्चा अगर उसको थ्रो करता है तो वो एक नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन में आता है। अब सवाल आता है कि रेगुलर बेसिस पे बच्चों का टॉयज़ फेंकना या फिर खाना फेंकना क्या नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जब बच्चे टॉयज़ को फेंकते हैं और उसके बाद वो उनकी नज़र के सामने से चला जाता है तो वो उसको झुक के ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये पहली चीज़ है जो बच्चा अपने टॉयज़ फेंकने के बिहेवियर से सीखता है, यानी कि कोई चीज़ अगर उसके सामने नहीं है पर फिर भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ है। ये सिखाने वाला उसे कोई नहीं होता है, ये वो खुद से सीखता है एक्सपेरिमेंट्स करके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो ऑब्जर्व करता है कि चीज़ों को जब वो ऊपर फेंक रहा है तो ऊपर से वो नीचे गिरता है। तो बेसिकली ग्रेविटी जो टर्म है वो तो हम बच्चे को बाद में सिखाते हैं, पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चे छोटे में ही करते हैं। उसके बाद जब कोई चीज़ नीचे गिरती है और उसके पीसेस हो जाते हैं तो बेसिकली उसका रूप चेंज हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज होता है, और वो बच्चे को देखने में मज़ा आता है कि जब वो कोई चीज़ फेंक रहा है तो उसका कैसे फॉर्म चेंज हो रहा है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो बच्चे करना चाहते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ जो बच्चा सीखता है वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि बच्चा किसी चीज़ को अगर टारगेट कर रहा है और वहाँ पे कोई चीज़ फेंकना चाह रहा है तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी उस टाइम पे बन रहा होता है। तो बेसिकली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे कोई भी चीज़ हमें परेशान करने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उनके सीखने का जो तरीका है वो हमें अनॉय कर सकता है, वो हमें अपसेट कर सकता है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि बच्चे अगर इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो हम उन्हें स्टॉप कैसे करें। तो बेसिकली हमें स्टॉप नहीं करना होता है, हमें बस चीज़ों को मॉडिफाई कर देना है। जैसे कि अगर बच्चा खाना फेंकता है तो बच्चे को बिल्कुल क्लियर करिए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इमीडिएटली वहाँ से प्लेट हटा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा कि बच्चा किसी भी चीज़ को फेंक रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप सॉफ्ट टॉय या फिर बॉल उसके हाथ में इमीडिएटली पकड़ाइए। उसको समझा के फ़ायदा नहीं है कि ये फेंकना नहीं होता है, तो आपको इमीडिएटली उसके हाथ में बॉल देना है और वो बॉल को फेंकेगा। तो उससे धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि टॉयज़ को फेंकते हैं तो मम्मा टोकती है, और जब वो बॉल फेंकता है तो कोई उसको कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, आप कोई भी हैवी टॉय जो होगा वो फ़िलहाल टेम्परेली उसके सामने से हटा सकते हैं, स्पेशली अगर बच्चे का कोई सिबलिंग है जो उसके साथ खेलता है। मैंने भी फेस किया हुआ है, जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेटे को थ्रो करते हुए देखा था तो मैंने सारे हैवी टॉयज़ वहाँ से हटा दिए थे। कोई भी कांच के बर्तन उसके सामने मत रखिए। ऐसी जगह पे कोई भी डेकोर पीस जो कि टूट सकता है या फिर कोई हैवी चीज़ मत रखिए जहाँ बच्चा आराम से पहुँच सकता है। बच्चों के लिए थ्रोइंग एक हार्डवर्क वाली एक्टिविटी होती है, तो आप उनको कुछ दूसरे कामों में एंगेज कर सकते हैं तो वो शायद थ्रोइंग को भूल जाएं। जैसे कि उनसे ग्रॉसरी जब आप रख रहे हैं तो उसमें उनसे हेल्प लेना, या फिर जो मिल्क के जो कार्टन्स होते हैं उसको वो एक एक करके उठा के लाएंगे तो वही उनके लिए एक भारी काम है। वाटर बॉटल्स होते हैं भरे हुए, उसको वो कैरी कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें करेंगे तो उनका वो हार्डवर्क दिखाने का जो सेटिस्फैक्शन है वो इन्हीं कामों में आ जाएगा, तो वो थ्रोइंग में बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं बच्चों का थ्रोइंग बिहेवियर कंट्रोल में लाने के लिए। कंप्लीटली स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।